हेलो लर्नर्स। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंडर सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ अवेयर मीन्स नोइंग योर सेल्फ। जी हाँ, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को समझना, हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी ताकतें और हमारी वीकनेसेस, हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये सब जानना सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। हम क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या बातें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। अगर हम खुद को समझ गए तो ये स्किल हम दूसरे लोगों को समझने में भी मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स हमें अपने अच्छे बिहेवियर और बुरे बिहेवियर को सही करने में भी हेल्प करता है। हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी सोच क्या है। सेल्फ अवेयरनेस में हम अपने आप पर फोकस करते हैं और अपने एक्शंस, रिएक्शंस और अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। सेल्फ अवेयर होने के लिए हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे हम अपने आप को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमें क्या चीज़ें पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हमारी सोच क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या हमें पसंद है, हमारे विश्वास क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस चीज़ में सक्षम हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमें जानना है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। स्ट्रेंथ्स, बीइंग सेल्फ अवेयर actually means knowing your inner strengths, hidden talent, skills and even weaknesses. स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है हमारी ताकतें। अब हमारी ताकतें किसी भी तरह की हो सकती हैं। जैसे मैं एक क्विक लर्नर हूँ, मतलब मैं कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीख जाता हूँ, तो मैं एक क्विक लर्नर हूँ। ऑनेस्टी, मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ। मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, मतलब मुझ में कोई भी काम करने के लिए, अगर हम टीम में कोई काम करते हैं तो मैं किसी भी काम को अच्छे से लीडर बनकर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। प्लेइंग गिटार, गिटार प्ले करना मुझे बहुत पसंद है, तो ये हमारी लाइक्स हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स भी बन सकती हैं। गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, गुड स्पीकर, आप स्टेज पर जाकर किसी भी कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, डेक्लामेशन हो, डिबेट्स हो, तो आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस, वीकनेसेस होता है हमारी कमज़ोरियाँ, जिन पर हम काम करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हैं। जैसे मुझे मैथ्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अगर मैं मैथ्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मैं मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है और मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, पर मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, तो ये एक हमारी वीकनेस हो गई। मुझे गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, पर जब भी मैं गेम्स और स्पोर्ट्स में हारता हूँ तो मैं बहुत डिस्करेज हो जाता हूँ, तो ये एक हमारी वीकनेस हो गई। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को समझना और उन पर काम करना, हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बतलाता है। Based on that information, we can plan the next steps to improve ourselves. जब हमें एक बार अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चल गया, तो हम अपनी वीकनेसेस पर काम करके अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद हम अपने आप में एक चेंज देखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स, अब हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे फाइंड आउट करना है, आपको कैसे जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है, क्या चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें करने में आपको लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को आप में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। थिंक अबाउट इट। अपनी वीकनेसेस को समझना है तो अपनी वीकनेसेस को समझने के लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए। आप उस लिस्ट से अपने आप को देखिए कि आप कौन-सी चीज़ें हैं जिनको करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, या आप अच्छे से आप उन्हें करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू डू। अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने आस-पास के लोगों से जेन्युइन फीडबैक के लिए पूछ सकते हैं। और अगर वो आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इट्स नॉट मतलब नॉट नेगेटिव, पर वो आपको बताएँगे कि आपको आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, आपको किन चीज़ों पर काम करना है। तो आप उसे एक पॉज़िटिव वे में लें और उन फीडबैक पर आप काम करें। तो नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज़ सिंपली द फोर्स विदिन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। Self motivation is what pushes us to achieve our goals, feel happy, and improve our quality of life. Self motivation एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद से मिलती है। हम अपने अंदर इंटरनली एक फोर्स फील करते हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए हेल्प करती है और हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती है। तो वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अब यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। सपोज नेहा नेहा एक स्कूल गोइंग गर्ल है जो स्कूल जाने से पहले अपने सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती है, एंड शी wants to do well in her exams so that she can get admission in her dream college in the city. और वो जितने भी क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की प्रिपरेशंस कर रही है, उन्हें सॉल्व कर रही है, वो कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सपोज़ आप अभी 10th क्लास में हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है कि आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये इंटरनली आपको एक आपका गोल जो लॉन्ग टर्म गोल है उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं कि आपको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या आप कोई भी अदर फील्ड टीचर बनना चाहते हो, तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आप दोनों की लिस्ट बना लीजिए और आप उन पर काम कीजिए। Types of motivation. There are two types of motivations: internal motivation and external motivation. इंटरनल मोटिवेशन जैसा मैंने आपको बताया एक मोटिवेशन का टाइप है जिसमें क्या होता है कि वो हमें अपने आप से मिलती है। सपोज आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है और आप डांस में या सिंगिंग में या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको वो काम करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और आपको वो काम करना अच्छा लगता है। दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। मीन्स आपको अपने आप से सेल्फ लव, इसको हम सेल्फ लव भी बोल सकते हैं कि आपको पता है आपकी लाइक्स क्या है और वो आपको डांस और सिंगिंग कंपटीशन या कोई भी अदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन, दैट इज़ रिवॉर्ड। एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स आप स्कूल में टॉप करते हैं और एनुअल डे फंक्शन पर आपको ट्रॉफी मिलती है या कोई भी अदर आपको प्राइज़ मिलता है, तो रिवॉर्ड मिलने से आपको खुशी मिलती है। सपोज़ आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आप स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हो स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वो एक मोटिवेशन का टाइप हो गया। आपको मोटिवेशन मिलती है उन रिवॉर्ड से कि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा करना है जब आपको प्राइज़ मिलता है। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। अब जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए। मतलब जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनके कुछ गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जल्दी से अचीव कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो लाइफ टाइम गोल्स होते हैं कि दे वांट टू बिकम डॉक्टर, टीचर, दे आर देयर लाइफ टाइम गोल्स। दे आर फोकस्ड, वो फोकस होते हैं, उन्हें क्या अचीव करना है, उनको क्या काम करना है, उसके लिए एक वो लिस्ट बना लेते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेटेड लोग, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है,
उन्हें पता है उन्हें कितने बजे उठना है और अपना मतलब उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, क्या काम करना है। दे नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं। उन्हें पता है उन्हें अगर सुबह 4 बजे उठना है और 1 घंटे के लिए उन्हें एक्सरसाइज करनी है तो वो एक्सरसाइज करेंगे। सपोज़ कोई स्पोर्ट्स में है तो उसे पता है कि उसे इतने बजे उठना है, सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करेंगे, हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। दे आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आप बिल्ड कर सकते हो? सबसे फर्स्ट है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना। ऐसा हर पर्सन होता है, हर पर्सन में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स ज़रूर होती हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे रही हैं। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो हाँ, आप कुकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आप अपनी लाइक्स और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन में नेक्स्ट चीज़ आती है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में, तो आप अपने गोल्स की एक लिस्ट, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सपोज़ आपका गोल है 10th में आपको 80% मार्क्स लेने हैं, तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। दीज आर योर गोल्स। डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। अपने प्लान को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा। लाइक टाइम टेबल बना लिया आपने और आपने उसी के अकॉर्डिंग डेली पढ़ाई की। नेक्स्ट है स्टे लॉयल टू योर गोल्स। वर्क टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप कितने फोकस्ड हैं। सपोज आपका कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, फैमिली में कोई आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, बट आप कितने फोकस्ड हैं। आपको पता है कि आपको 2 घंटे मैथ्स करना है तो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूंगी। इवन तो आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, आई विल फाइंड आउट अदर वेज टू बिकम अ शेफ। सपोज किसी को शेफ बनना है और उसे पता है कि हाँ ठीक है, उसने होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बट उसने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। तो उसने सोचा ठीक है कि मेरे पास बहुत अदर वेज़ हैं मैं शेफ़ बनने के लिए, और भी अदर वेज़ से ट्राई कर सकता हूँ। तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में मतलब हम लोग बिल्कुल अपने आप को कैसे मोटिवेटेड, अपने आप को कैसे पॉजिटिव आपको रखना है, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या हार्ड वर्क करना है, कितनी मेहनत करनी है, ये सब आता है सेल्फ मोटिवेशन में। थैंक यू।